किस्मत मित्र नहीं है फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। कमाल है ना। इस पर सोचने की जरूरत है हम सभी को। मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता इसमें नहीं है कि हम कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि हम किसी जटिल स्थिति से शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। याद रखिए कि सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में पास हुए व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपको नववर्ष के भाग्य के साथ की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024 आप मिथुन राशि के लिए। इस वार्षिक राशिफल को मैंने 2 भागों में बांटा है, क्योंकि हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले वो ग्रह 3 ही हैं, शनि, राहु और बृहस्पति। शनि आपकी राशि से भाग्य भाव में स्थित है, पूरे वर्ष भर यहीं रहेंगे। राहु राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में विराजमान है, ये भी 2024 में यहीं रहेंगे। और बृहस्पति जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, चाहे गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो और या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो, ये सब के सब बृहस्पति हैंडल करते हैं। वो बृहस्पति 1 मई 2024 को अपनी राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। वहाँ से सेकंड भाग स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट भाग है वो 4 महीनों का रहेगा और सेकंड भाग है वो 8 महीनों का रहेगा। तो इसी ढंग से राशिफल को समझना है और इसी ढंग से मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और एक्सपेंसेस की। तो अप्रैल 2024 तक 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति है, वो लाभ भाव में विराजमान होकर के सबसे ज़्यादा उन्नति और प्रगति की स्थिति को दर्शाएंगे। यहाँ पर जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शानदार अवसर होंगे, वो अपना जॉब स्विच कर सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी इनकम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगी और जो बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करेंगे। अप्रैल तक तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में या राजनीति के क्षेत्र में, उन लोगों को उपलब्धियां ज़्यादा मिलेगी। वो लोग ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा संतुष्ट होंगे। 1 मई 2024 को जब बृहस्पति राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, वहाँ से शुभ खर्चे ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और हो सकता है आपको अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर खर्च करना पड़े। अपने कैरियर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाफ रखना पड़े, अपना कोई ऑफिस खोलना पड़े, उस पर एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। अर्थात आपको अपने ही कैरियर के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। शुभ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। वे शुभ खर्चे संतान के विवाह पर हो सकते हैं, संतान के अच्छी एजुकेशन में एडमिशन को लेकर हो सकते हैं, नए घर को लेकर के हो सकते हैं, या फिर और कोई ऑर्नामेंट्स को लेकर के हो सकते हैं। शुभ खर्चे ज़्यादा होंगे। वो जो आपके पैसे का वेस्टेज नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंसेस जरूर होंगे, उसको अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। 29 जून से लगा करके 15 नवंबर तक सबसे ज़्यादा तूफानी इनकम आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप अनएक्सपेक्टेड गेन बोल सकते हैं, जिससे आप शानदार इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जो आपने सोचा ही नहीं, जो आपने एज्यूम ही नहीं किया, वो उन्नति और वो प्रगति आपको 29 जून से लगा करके 15 नवंबर तक देखने को मिल सकती है। तो आपको हर हालत में 2024 में अप्रैल तक तो जो स्थितियां हैं आपकी इनकम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी। उसके बाद में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन इनकम भी आपकी कम नहीं होने वाली है। आप यदि एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे तो आपकी इनकम और एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएंगे। अतः जितनी इनकम हो रही है वो आप एक्सपेंसेस कर पाएंगे। तो हर हालत में आप अपने कैरियर को, अपने जो प्रोफेशन को या अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ये सिर्फ 2024 के 4 महीने का समय है, जिसको आप बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करके अपने आप को नेक्स्ट पोजीशन पर ले जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आप चढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें आप पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राहु की दृष्टि सुख भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल तक
संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, या कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में तीखी नोकझोंक हो सकती है, विवाद उभर सकते हैं, अधिकारों को लेकर के फाइटिंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, या पेरेंट्स के साथ में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। अप्रैल जो ही गुजर जाएगा 1 मई 2024 से, जब बृहस्पति राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाएगी, सामंजस्य बढ़ जाएगा, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आने लगेगी, अर्थात पैसों को लेकर के जो खींचतान है वो नहीं रहेगी। एक्सपेंसेस आप इजीली कर पाएंगे, उसे मेंटेन भी कर पाएंगे, और परिवार वालों की सुख सुविधाओं के लिए भी आप जो पैसा है वो बचा पाएंगे या एक्सपेंसेस कर पाएंगे, उससे उनको भी राहत मिलेगी, और आपके पेरेंट्स भी आपके व्यवहार से वापस शांत होंगे या खुश होंगे। आप उनके लिए भी जो सुख सुविधा है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो आसानी से हैंडल कर पाएंगे, इससे भी राहत मिलने वाली है। सब मिलाकर के पारिवारिक सुख में आपको 1 मई 2024 से ज़्यादा सुख शांति, ज़्यादा समृद्धि देखने को मिलेगी, राहत मिल पाएगी, एडजस्टमेंट आप बिठा पाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो लोग भी जो विवाद के कारण थे वो शांत हो जाएंगे। लेकिन संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। अप्रैल तक मान लो संतान को कोई एडमिशन दिलाना है, या उसे बाहर भेजना है एजुकेशन के लिए, संतान का विवाह करना है, इन सभी स्थितियों के लिए आप अप्रैल तक यदि एफर्ट करेंगे तो उसमें सक्सेस आपको मिल सकती है। सगाई संबंध आप फाइनल हो सकते हैं, या आप जो सगाई संबंध का आयोजन करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान आपको सपोर्ट भी करेगी, सहयोग भी करेगी, और उनकी आर्थिक उन्नति या प्रगति या रोजगार प्राप्ति के लिए वो जो ट्राई कर रहे हैं उसमें भी सफलता से आप प्रसन्न होंगे, या आपको सांत्वना मिलेगी, राहत मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जब तक बृहस्पति की दृष्टि है, लाभ भाव में बृहस्पति है, और तो बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा भाव पर होगी, पराक्रम भाव पर होगी, और साथ ही साथ 7वें भाव पर होगी। वहाँ तक आपको अपने कैरियर में, अपनी एजुकेशन में सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट मिलने से आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे, और आप अपनी एजुकेशन में यदि अप्रैल तक कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर सफल होंगे। वो अप्रैल तक यदि कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, कोई एडमिशन होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें भी आपको स्थितियां बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप होती हुई दिखाई देगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगी। वे लोग जो सॉफ्टवेयर के सेक्टर में हैं, फाइनेंस के सेक्टर में हैं, या MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। मई 2024 के बाद में, या 1 मई 2024 से आप में से वे लोग जो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या एब्रॉड के लिए कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों को 1 मई 2024 के बाद में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट करेगा। तो साथ ही साथ एजुकेशन के मामले में भी जो लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ज़्यादा सफलता 1 मई 2024 के बाद में मिलेगी। लेकिन 2024 में हर हालत में जो एजुकेशन के मामले में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, और जो लोग अपनी जॉब के लिए ट्राई करेंगे, जो लोग अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, उन्हें मई से सफलता मिलने के योग ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो भी आपको ट्राई करना है वो आप 1 मई 2024 से करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा, मेहनत का फल आपको मिल पाएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से स्वास्थ्य के बारे में विश्लेषण किया जाता है। 2024 में आप में से वे लोग जो यूरिन इन्फेक्शन के शिकार ज़्यादा होते हैं, या जिन लोगों को स्टोन की तकलीफ़ है, स्किन प्रॉब्लम जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मौसम चेंज होते ही आपकी जो स्किन सूख जाती है, या फिर एक्ने प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कील मुंह से ज़्यादा परेशान करते हैं, उन लोगों को 2024 में बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ की। जो महिलाएं हैं उन्हें गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, स्किन प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। 1 मई 2024 के बाद में आपको राहत मिलेगी, लेकिन 1 मई 2024 तक जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। हार्मोन इम्बैलेंस आपको परेशान कर सकता है, और साथ ही साथ जिन लोगों को इम्यून सिस्टम की तकलीफ़ है वो यहाँ पर
जो प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अंधे सही है, उनको वो प्रॉब्लम सामने आ सकती है, उसका इलाज करवाना पड़ सकता है। और थायराइड की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी ऐसी है जो एक बार हो जाए तो उसे जीवन भर कंट्रोल ही करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपने जो आपकी दिनचर्या है उस पर ध्यान दीजिए, ताकि ये दो जो बीमारियां हो नहीं, क्योंकि होने के बाद में इन्हें जीवन भर पालना पड़ता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और सप्तम भाव का अधिपति वो स्वयं बृहस्पति है, और बृहस्पति की दृष्टि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि पर है, सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको दाम्पत्य सुख, यहाँ पर आपसी सामंजस्य, या ये बोल सकते हैं कि जो भी आप जो कामना करेंगे वो सारी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपको सुखद एहसास होगा। और साथ ही साथ जो नवविवाहित है वो संतान की कामना यदि कर रहे हैं, 1-2 साल ही हुए हैं और यदि कामना कर रहे हैं, तो वो कामना पूरी होने के संकेत भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर दाम्पत्य सुख में आप एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, या आपकी समझ विकसित हो सकती है। जो आपका जीवन साथी यदि कोई प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है तो उनको भी शानदार सफलता मिल सकती है, और यदि वो आपसे दूर रहते हैं अपनी नौकरी के सिलसिले में तो वापस पारिवारिक सुख मिल सकता है, अर्थात वापस उनकी ट्रांसफ़र आपके ही साथ हो सकती है, आपके शहर में ही हो सकती है, जिससे आपको सुखद एहसास होगा और वापस पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो विवाहित होने वाले हैं, या फिर जिन लोगों के विवाह की सगाई संबंध फाइनल हो चुके हैं, उन लोगों का जो विवाह है वो विवाह 1 मई 2024 से पहले होना तय है। तो ऐसी स्थिति में आपको सुखद एहसास होगा, अपने नव जीवन का, नवविवाहित जीवन का आप एहसास कर पाएंगे। 1 मई 2024 के बाद में जब इस राशिफल का सेकंड भाग आएगा तब यात्राएं ज़्यादा होगी, व्यस्त बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अपने कैरियर में या अपने कारोबार में, अपने प्रोफेशन में, और वहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य सुख में कुछ रूखापन महसूस होगा या कुछ बाधक महसूस हो सकता है। व्यस्तता के बावजूद आप समय नहीं दे पाएंगे अपने जीवन को, अपने दाम्पत्य सुख में, और ऐसी स्थिति में आपको एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, बातचीत ज़्यादा करनी पड़ेगी, विचार विमर्श ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी वाद विवाद हैं वो आप मिल बैठकर ही सुलझा सकते हैं। अप्रैल तक तो कोई वाद विवाद होने का सवाल ही नहीं है, उसके बाद में स्थितियाँ बन सकती है। वो स्थितियाँ भी आपको 29 जून तक देखने को मिलेगी। 29 जून के बाद में भाग्य का साथ मिलने से वो वाद विवाद अपने आप में डाइल्यूट हो जाएंगे, अपने आप में समाप्त हो जाएंगे। तो 2024 में भाग्य का साथ बहुत अच्छा है, यात्राएं बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, शुभ खर्चे हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको सभी संबंधों का, सभी सुखों का परिणाम भी मिलेगा। आइए अब बात करें जॉब की, प्रोफेशन की, कैरियर की, बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10th हाउस, जिसे प्रोफेशन भाव बोलते हैं, कर्म भाव बोलते हैं। इस भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति लाभ भाव में विराजमान है, और आपके कर्म भाव में राहु विराजमान है, भाग्यस्थान में शनि विराजमान है। ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतरीन है आपके कैरियर के लिए। ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, अप्रैल तक जॉब स्विच कर लीजिए, उसके बाद में मत करिएगा, क्योंकि फिर आप कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे और फिर आपको पछतावा होगा, पश्चाताप होगा कि मैंने जॉब को स्विच क्यों किया। अप्रैल तक आप एक्सपेंशन की योजना पर काम कर सकते हैं, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको फ़ायदा देंगे। अप्रैल तक आप चाहे जॉब करते हो, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, हर हालत में आपको सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीति में हैं, जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए 2024 का चुनाव बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। आप चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, इसके लिए आपकी कुंडली जिम्मेदार बनेगी। कुंडली में कौन सी दशा चल रही है या आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, ये सभी देखने से ही निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कि आपको चुनाव में सफलता की कितनी परसेंटेज है, कितनी संभावना है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। चाहे आप अपने जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, या एजुकेशन का कोई भी साधन इस्तेमाल करें, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, ट्यूशन क्लासेज लेते हैं, कैरियर पॉइंट की क्लासेज लेते हैं, क्योंकि या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी ही कराते हैं, हर हाल में
आपके लिए संभावनाएं बहुत बलवान है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद में आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब है खर्च ज़्यादा करना पड़ सकता है, संसाधन तो वही रहेंगे, बिजनेस वही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंशन अप्रैल के बाद में करने को टालना है, अप्रैल से पहले हो जाता है वो बेटर है। अर्थात आपको 30 अप्रैल तक जो आपको मेजर डिसीजंस लेने हैं वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। आप एक्सपेंसेस का मतलब है खर्च ज़्यादा होगा, सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए व्यर्थ में ही अपना पैसा बहा सकते हैं, उसको लेकर के ध्यान रखिएगा। 1 मई 2024 से व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप एफर्ट भी ज़्यादा करेंगे लेकिन संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी। भाग्य का साथ तो ज़बरदस्त मिलेगा और सब मिला करके 2024 में आपको प्लानिंग से कामकाज करना पड़ेगा, आपको बुद्धिबल का सहारा ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको मार्केट के एक्सपर्ट से ओपिनियन लेकर के अपना बिजनेस करना चाहिए। कुछ भी नया करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। अप्रैल के बाद में आपको संभल करके कामकाज करना पड़ेगा, अपने जो भी संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ वो आपको ध्यान रखना है, और जो आपने सीखा है उसको ही आप कमाई में लगाएं। अतः जो आपकी लर्निंग है उससे ही आपको इनकम जनरेट करनी है, उससे ही कमाई करनी है। लेकिन 2024 सब एक्सपेंसेस को साइड में कर दें तो आपका कैरियर बेहतरीन रहेगा, आपका जॉब आपको सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ जो आप ट्रांसफ़र चाहते हैं वो ट्रांसफ़र आपकी हो सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी यहाँ पर पूछ बढ़ेगी, उनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा कामकाज का, और उनको यश भी मिलेगा। और हो सकता है एब्रॉड से संबंधित भी कोई कामकाज आपको 1 मई 2024 के बाद में मिल जाए। और जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए बार बार एब्रॉड के विजिट्स होने वाले हैं, और जो सोचते ही रहते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, तो 2024 में आपका नंबर आना निश्चित है। तो ये था एनुअल राशिफल 2024। आप मिथुन राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और वर्ष बल एक ऐसी विधि है जिससे आप एक वर्ष अपनी जन्म जो डेट है, आप जिस तारीख को जन्मे हैं उससे एक वर्ष तक के लिए वर्ष बल बनता है। उस वर्ष बल आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही बनता है, और उस वर्ष बल का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हर माह में आपको क्या मिलने वाला है, कौन से माह में आपको क्या उपलब्धि होगी या क्या सावधानी रखनी है, यह आपकी जन्म कुंडली के अनुसार डिटेल निकलवा सकते हैं। आप लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने कैरियर पर, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर, लेकिन एक छोटा सा खर्च आपको बहुत ज़्यादा सेव कर सकता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी दिलवा सकता है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि आपको 2024 में 2025 में आपके जो बर्थ डेट से अगला साल आपको क्या देने वाला है। जब भी आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपनी सारी समस्याओं के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो समस्या उनके बारे में अपन बात कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं आसान से आसान उपाय जो आपको राहत प्रदान करे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।